क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। इसमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है। पहला में दिया हुआ है 1000, तो क्या करेंगे 1000 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद चेक करते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं। तो क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणन करते हैं। इस तरह का चिन्ह लगा देना है। देखिए यहाँ पर 1000 है, अंत में 0 है, तो निश्चित है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कीजिए। 2 पचे 10, डबल 0 है तो यहाँ पर 10 के तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से लग रहा है 25 दूना 50, 0 के 0, पुनः 2 से लगाइए 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लग रहा है तो 5 से लगाइए। 5 दूना 10, बच गया 25, 5 पचे 25, पुनः 5 से लगाइए, 5 पचे 25। ठीक है, तो देखिए 1000 का अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, वो 3 बार आया, 2 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 5 भी 3 बार आया तो 5 भी 3 बार लिख देंगे। ठीक है, चूँकि हमें क्या जांच करनी है, पूर्ण घन। पूर्ण घन के लिए क्या शर्त है, ठीक है, त्रिक लगाना है, संख्याओं का त्रिक लगाना है। ठीक है, त्रिक का मतलब क्या होता है, त्रिक का मतलब होता है 3 संख्याओं का एक समूह। ठीक है, यानी 3 संख्याओं का एक समूह ले लेना है। ठीक है, त्रिक मिल रहा है 2 का, यहाँ पर 5 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, जब 1000 का अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 बार 2 आया, यहाँ 3 बार 5 आया, अर्थात यहाँ 2 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, 2 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर 5 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, अगर 3 संख्याओं का एक समूह मिलता है, ठीक है, तो वह पूर्ण घन है, अगर नहीं मिलता है तो वह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चूँकि 2 एवं 5 का त्रिक बन रहा है। ठीक है, समझ गए। चूँकि 2 एवं 5 का त्रिक बन रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे कि 1000 जो संख्या दी हुई है पूर्ण घन है। क्यों, क्योंकि 2 एवं 5 का त्रिक यहाँ पर मिल रहा है, बन रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल। देखिए पहला के दूसरा में है 3087। इसको चेक करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरह का चिन्ह दे देना है। ठीक है, क्या करेंगे, यह जो संख्या दी हुई है किस संख्या से कट रहा है, 2 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर 7 है। 3 से काटने का रूल क्या है कि संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो निश्चित है कि दी हुई संख्या 3 से भागा लगेगा। तो जोड़ के देखिए 8 7 15, 15 3 18, 18 जो है 3 से डिवाइड है, इसलिए 3 से लगेगा। तो चलिए इसको 3 से लगाते हैं। ठीक है, लगाइए। 3 एकम 3, ठीक है, 0 का 0 ले लीजिए, यानी 10 तिहाई 30 हो गया। 3 दूना के 6, बच गया 27, 3 नवा 27। ठीक है, 1029 हो गया। अब देखिए 3 से लग रहा है तो 9 2 11 1 12, 12 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1029 भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से लगाइए। 3 तरीके 9, 3 चौके 12 और 3 तरीके 9, 343 हो गया। अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 3 7 3 10, 10 जो है 3 के पढ़ा में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 4 से लगा के देखेंगे नहीं होगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से लगाते हैं। 7 से लगाइए, 7 चौ 28, 34 में 28 घटाएंगे 6, ये हो गया 63। ठीक है,
7 9 63, ठीक है। अब क्या करेंगे, 49 हो गया तो 7 से लग रहा है, 7 7 49, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 3087 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 बार 3 आया तो 2 बार यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। 7 कै बार आया, 3 बार, तो 7 यहाँ 3 बार लिख देंगे, ठीक है। पूर्ण घन होने का शर्त क्या है कि 3 संख्याओं का एक समूह मिलना चाहिए। तो देखिए 7 का एक समूह मिल रहा है लेकिन 3 का समूह नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 7 का त्रिक मिल रहा है लेकिन 3 का त्रिक नहीं मिल रहा है। त्रिक का मतलब क्या होता है कि 3 संख्याओं का एक समूह होना चाहिए। चूँकि संख्या 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, अर्थात 3 संख्याओं का एक समूह नहीं मिल रहा है, इसलिए 3087 जो संख्या दी हुई है एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। चलिए पहला के तीसरा में दिया हुआ है 4,56,533। इसको क्या करना है, जांच करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन होने का शर्त क्या है, अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं का त्रिक मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। चूँकि इकाई अंक 3 है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 से जांच करके देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26। तो 26 जो 3 के पड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या जो दी हुई है 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटने की बात ही नहीं है, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। चलिए 7 से लगाते हैं, ठीक है। 7 से लगाइए, 7 छक 42, ठीक है। यहाँ बच गया 3, हो गया 36, 7 5 35, बच गया 1, हो गया 15, 7 दूना के 14, 1 से बचा ये हो गया 13, तो 7 एकम 7, तो 13 में 7 घटाएंगे 6, तो हो गया 63, 7 9 63, ठीक है। पुनः 7 से लगाइए, 7 9 63, हो गया 22, 7 21, 22 में 21 घटाएंगे 1 यानी हो गया 11, 7 एकम 7, बच गया 4, ये हो गया 49, 7 7 49, ठीक है। पुनः 7 से लगाइए, 7 एकम 7, बच गया 2, ये हो गया 23, 7 21, बच गया 2, ये हो गया 21, 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए 7 से लगेगा, नहीं लग रहा है, 11 से लगाइए, 11 एकम 11, बच गया 2, ये हो गया 23, 11 दूना 22, 23 में 22 घटाएंगे 1 यानी कि 11 हो गया, 11 एकम 11। पुनः 11 से लगाइए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है। तो दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे 4,56,533 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 3 बार 7 आया तो 3 बार 7 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 बार 11 आया है तो 3 बार 11 लिख देंगे, ठीक है। अब देखना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। तो देखिए संख्याओं का त्रिक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 7 का त्रिक मिला, यहाँ पर 11 का त्रिक मिला, यह पूर्ण रूप से त्रिक मिल रहा है, इसलिए क्या कहेंगे कि दी हुई संख्या जो है पूर्ण घन है, क्योंकि 7 का त्रिक मिला, यहाँ पर 11 का त्रिक मिला, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूँकि 7 एवं 11 का त्रिक बन रहा है। चूँकि 7 एवं 11 का त्रिक बन रहा है, त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 संख्याओं का एक समूह, ठीक है। चूँकि 7 एवं 11 के 3 संख्याओं का एकक समूह बन रहा है, अर्थात 7 एवं 11 का त्रिक बन रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे कि यह एक पूर्ण घन है, यह एक पूर्ण घन है, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा
कि हाँ यह है। ठीक है, दैट्स ऑल। पहला के चौथा है 1,06,480। इसे जांच करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। पूर्ण घन जांच करने के लिए क्या शर्त है कि अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं का त्रिक मिलना चाहिए, संख्याओं का त्रिक बनना चाहिए या मिलना चाहिए या बन रहा है कि नहीं, ये जांच करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। जो दी हुई संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चूँकि अंत में 0 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पचे 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 है तो 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0 के 0। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए। 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4, 0 के 0। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए। 13 दूना के 26, 3 दूना के 6, 2 एकम 2, 0 के 0। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए। 6 दूना 12, यहाँ हो गया 13, 6 दूना के 12, यहाँ हो गया 11, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर क्या आ गया 5। तो चलिए 5 से लगाते हैं। 5 से लगाइए। 5 एकम 5, 16, 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 1 आ गया। तो चलिए इसको 11 से लगाते हैं। 11 से लगेगा, 11 से लगाइए। 11 एकम 11, 2 23 हो गया। 11 दूना 22, 1 शेष 11, 11 एकम 11। पुनः 11 से लगाइए। 11 एकम 11, 11 एकम 11। कहने का मतलब कि 1,06,480 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया। यहाँ 4 ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 5 कै बार आया, ठीक है 1 बार। 11 कै बार आया, 3 बार। तो 11 3 बार लिख देंगे, 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगाइए। देखिए यहाँ पर 2 का त्रिक मिला, 11 का त्रिक मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 और 1 5 ये शेष रह गया। ठीक है, चूँकि शेष 2 एवं 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, बन रहा है। चूँकि शेष 2 एवं 5 का त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। आंसर में क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल। पहला के 5वां में है 4,608। इसे जांच करना है कि यह पूर्ण घन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इस तरह का चिन्ह दे देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड कीजिए। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 0 के 0, 4 दूना 8। पुनः 2 से लग रहा है, 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया 1, 10 हो गया। 2 पचे 10, 2 दूना के 4। पुनः 2 से लग रहा है, फिर 2 से लगाइए। 5 दूना के 10, 15, 7 दूना के 14, 6 दूना के 12। फिर 2 से लगाइए। 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16। पुनः 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8। फिर 2 से लग रहा है, लगाइए। 7 दूना 14, 2 दूना 4। पुनः 2 से लगाइए। 3 दूना 6, 6 दूना 12। पुनः 2 से लगाइए। 18 दूना 36। फिर 2 से लगाइए। 9 दूना 18। अब देखिए 9 है जो 3 से कट रहा है तो 3 से लगेगा। 3 त्रिके 9। अब क्या करेंगे कि 4,608 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, तो देखिए 9 बार 2 आया है
यहाँ लिख देंगे 9 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 लिख दिए। 3 कै बार आया है? 2 बार, तो यहाँ गुना करके लिख देंगे 3 2 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 का त्रिक नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। चूँकि 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए 4608 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।